So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was संदीप भैया और सही देखा थंबनेल आपने. This year no EKTU counseling, no ट्रिपल MUT काउंसलिंग. इट में हैपन. आप पूरी स्टोरी क्या है पहले समझते हैं और ये न्यूज़ कितना सच है और अगर ये होता है जैसा कि मतलब इस पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स भी रिलीज कर दिए हैं. अगर ये होता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या हमें जेईई मेन के लो रैंक पे एडमिशन मिलेगा या फिर अब कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. क्योंकि लगभग अगर हम अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के 3 बड़े यूनिवर्सिटीज को मिला है, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू, तो लगभग 1,75,000 के आसपास सीट्स हैं टोटल. मतलब 1-1.5 लाख के आसपास टोटल सीट्स हैं बीटेक में. और एचबीटीयू तो काफी कमाल का कॉलेज है स्टेट लेवल पे. उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग में. और बाकी तो आईआईटी में भी अच्छे एकेटीयू में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी लखनऊ और केएनआईटी और बीआईटी भी ठीक ही हैं और ट्रिपल एम काफी ठीक ग्रोथ कर रहा है. तो अब इन कॉलेजों में क्या है कि इससे पहले क्या होता था कि अगर मैं एकेटीयू की बात करूं तो एकेटीयू में जो इससे पहले एडमिशन प्रोसेस था वो जेईई मेन से होता था. 2023 तक जेईई मेन से हुआ. इससे पहले अपना एकेटीयू खुद का एग्जाम लेता था जिसे हम बोलते थे यूपीएस ट्रिपल ई. उसको हम बोलते थे उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएस ट्रिपल ई करके एक एग्जाम होता था जिसको इन्होंने 2 या 3 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया और बोला कि भैया अब हम यूपीटीयू का एग्जाम नहीं कराएंगे. आई थिंक 2020 में कोविड के टाइम में ही बंद किया था और इन्होंने बोला कि भाई साहब अब हम यूपीटीयू का एग्जाम नहीं कराएंगे, अब हम सीधे जेईई मेंस के आधार पर एडमिशन लेंगे. लेकिन आपको जेईई मेन तो देना ही पड़ेगा. जेईई मेन देने के बाद से आपको एकेटीयू की अलग से काउंसलिंग करानी पड़ेगी. सिर्फ जेईई मेन देने से नहीं हो जाएगा, एकेटीयू की अलग से काउंसलिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद से हम आपको एडमिशन देंगे. ये बात हुई थी. और ट्रिपल एम में भी सेम केस था. ट्रिपल एम पहले एकेटीयू का ही पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में ट्रिपल एम एकेटीयू से अलग हुआ, खुद को यूनिवर्सिटी घोषित किया और अपना अलग से एग्जाम कराने लगा. और उसको ट्रिपल एम एमईटी एग्जाम करके एक इसका एग्जाम होता था. और बाद में इसने 2019 तक अपना एग्जाम लिया. 2019 में इसने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया कि मैं अपना 10% सीट जेईई मेन से भी दूंगा और 90% सीट्स जो दूंगा अपना अपने एग्जाम से दूंगा. अब इसमें क्या हुआ था कि ये गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर में इंस्टीट्यूट है, तो लोकल बच्चे बहुत ज्यादा भरते थे उस टाइम पे. मेरे टाइम पे 27 शहरों में इसके सेंटर्स बने थे. ठीक है, तो ये बात तो इसकी थी. लेकिन 2019 के बाद से 2000 एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2020 में इन्होंने क्या किया, सब कुछ हटा के और सब कुछ जेईई मेन से कर दिया. बोला कि भैया अब हम अपना एग्जाम नहीं लेंगे, अब हम अपना 100% सीट जो होगा जेईई मेंस के थ्रू ही फुलफिल करेंगे. और लेकिन आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है, बस हमको जेईई मेन के स्कोर से मतलब है, बाकी हम काउंसलिंग अपनी अलग से कराएंगे. जेईई मेंस एनटीए फलाना ढिमकाना से कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ इसके स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट है हमें. आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है और इसी के स्कोर के बेसिस पे आपको ट्रिपल एमयूटी काउंसलिंग में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है और वहीं से आपका एडमिशन होगा. ये बात हुआ था. और अभी तक मतलब 2023 तक इसी मेथड से इनमें एडमिशन होता था. चाहे चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर हो या फिर बीटेक सेकेंड ईयर के लिए इन्होंने क्या किया था, लेटरल एंट्री के लिए क्या किया था, लास्ट ईयर सीयूईटी के थ्रू लिया था. लेकिन काउंसलिंग इनकी खुद से करानी पड़ती है. आप काउंसलिंग कराने के लिए अब काउंसलिंग फीस लगती है, यहां पे 1000 अलग से लगता है. ठीक है, यहां पर 2000 के आसपास अलग से लगता है. काउंसलिंग चार्ज है 2000 अलग से लगता है. ठीक है, और एचबीटीयू में क्या था, एचबीटीयू भी बहुत पहले एकेटीयू का पार्ट हुआ करता था, लेकिन एचबीटीयू एकेटीयू से निकलने के बाद से इसने खुद को यूनिवर्सिटी बनाया और यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये बहुत पहले से ही ये जेईई मेंस से लेता है. और जेईई मेंस का सिर्फ स्कोर ही लगता है. जेईई मेंस नाम का एग्जाम आपको देना है जो एनटीए कराती है. ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है कि आपको एचबीटीयू की काउंसलिंग करानी है. एचबीटीयू की काउंसलिंग अलग से करानी है और यहां पे भी 2000 लगता था. अलग अलग हुआ करता था इससे पहले तक. अब हुआ गया, सिर्फ मैं इंजीनियरिंग या बीटेक फर्स्ट ईयर की ही बात नहीं कर रहा हूं. इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर लेना चाहते हो
जैसे कि लेटरल एंट्रीज जिसे हम बोलते हैं यूपी में, तो उनके लिए भी यही प्रोसेस था, बस एग्जाम अलग होते थे। पहले, इससे पहले यूपी सीईटी लीड करके एग्जाम होता था, अब उसके बाद सीयूईटी के थ्रू होने लगा है। 2023 में सीयूईटी के थ्रू हुआ था, अब 2024 में भी सीयूईटी के ही थ्रू होगा। और एग्जाम तो हमें जेई मेन में ही बैठना होगा, अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो जेई मेन में ही बैठना होगा। सेम केस भी फार्मा के लिए भी है, सीयूईटी के ही एग्जाम के ही थ्रू होगा। लेकिन अभी एग्जाम सब जेई मेंस के थ्रू होगा, लेकिन अब काउंसलिंग इनकी अलग अलग नहीं होगी। इस बार एकेटीयू, जहां तक न्यूज है कि एकेटीयू काउंसलिंग नहीं कराएगी, ट्रिपल एम भी काउंसलिंग नहीं कराएगी। तो भैया इसमें एडमिशन होगा कैसे? तुम स्टोरी आई थिंक समझ गए होगे। तो इसमें एडमिशन होगा कैसे, तो इसके लिए एक आर्टिकल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इस बार इनकी एक साथ काउंसलिंग होगी, एक साथ कंबाइन काउंसलिंग होगी। और मैं बहुत पहले से सोचता था कि काश ये तीनों यूनिवर्सिटीज जो यूपी में, मतलब यूपी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, एक साथ अगर कराती तो बहुत चीजें बच जाती। पहले क्या बचता, यहां पे 5,000 रुपए बच जाता, 1 2 तो 5,000 रुपए। अगर एक बच्चा जेई मेन दे रहा है और उसको यूपी में एडमिशन लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 की तो काउंसलिंग फॉर्म भरता है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का काउंसलिंग फॉर्म भरता है। तो अगर कोई एक ही कराए तो क्या हो जाएगा भाई साहब, काउंसलिंग फॉर्म का पैसा बच जाएगा, काउंसलिंग फॉर्म का पैसा बच जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा फायदा ये होगा कि हमें दौड़ दौड़ के इधर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर काउंसलिंग करानी पड़ती थी। अब हमें दौड़ दौड़ के नहीं कराना है, सिर्फ एक जगह यूपी में, अगर पूरे यूपी में कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक जगह अप्लाई करिए, और वहां से आपको जो सीटें अलॉट होता है वहां से भाई आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि हमने यहां भी अप्लाई किया, यहां भी अप्लाई किया, यहां भी अप्लाई किया, हमें 2 जगह मिल गया। अब पता चला एक जगह छोड़ना पड़ रहा है, रिफंड मारना पड़ रहा है, पैसा फंसाना पड़ रहा है, सीट विड्रॉल फीस देना पड़ रहा है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ रहा है, तो लफड़ा होता था। क्योंकि एकेटीयू में भी भाई साहब अच्छा खासा हमें 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देना होता था, 40,000 ट्रिपल एमयूटी में देना पड़ता था, और इस बार तो 60,000 लगभग जेई एचबीटीयू में देना पड़ रहा था। तो अगर हमें इतने पैसे फंसाने पड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन के चक्कर में, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है कि एचबीटीयू कोई एक, इस बार जो है ये बोला जा रहा है कि एचबीटीयू जो है अपनी काउंसलिंग कराएगी, एचबीटीयू ही कंबाइन काउंसलिंग कराएगी। मतलब एचबीटीयू प्लस एकेटीयू प्लस ट्रिपल एमयूटी, इन तीनों की काउंसलिंग एक साथ होगी। काउंसलिंग फीस जो भी रहे, अगर 3,000 रहे तो भी ठीक है, 1,000 रहे तो भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारा फायदा हो जाएगा, बच्चों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, इसका नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तीनों की काउंसलिंग जो होगी कंबाइन होगी। मैं तुम्हें सोर्स भी दिखा देता हूं दैनिक जागरण में था, एकेटीयू समेत 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी की होगी ज्वाइंट काउंसलिंग। इसे तुम पढ़ लेना, ठीक है। यूपी के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मैं लिंक डाल दूंगा, तुम्हें पढ़ लेना, इस पे निकला हुआ है। और अगर ये अप्लाई होता है इस बार से तो बहुत अच्छी बात है, और ये बात तो इसी बार की चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग फीस है वो बच जाएगी। दूसरी बात, हमें जो लफड़ा, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड था काउंसलिंग का, वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक जगह हमें जाके काउंसलिंग करानी है। एचबीटीयू अगर काउंसलिंग करा रहा है कंबाइन, तो एचबीटीयू में क्या करना है, अप्लाई करना है, और स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब अगर उसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा। इससे पहले स्पॉट राउंड के लिए हम एचबीटीयू में अलग से दौड़ते थे, एकेटीयू में अलग से दौड़ते थे, और ट्रिपल एमयूटी में भी अलग से दौड़ते थे, तो ये भी एक समस्या थी। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें एक नुकसान भी होगा। नुकसान कह लो या वो कह लो कि जो लो रैंक पे एडमिशन हो जाते थे, जो लो रैंक पे एडमिशन हो जाते थे, वो मुश्किल हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे क्या होता था कि एक बच्चे ने ट्रिपल एमयूटी में भी अप्लाई किया, एक बच्चे ने आईटी में भी एकेटीयू में भी अप्लाई किया, और एक बच्चे ने एचबीटीयू में भी अप्लाई किया। अब होता क्या था कि एक अच्छा रैंक वाला बच्चा, उसको जहां पहले मिल रहा है, मान लो एचबीटीयू में मिला कोई कॉलेज, कोई ब्रांच, उसने वहां पैसे अपने फंसा दिए। अब 60,000 वहां फंसाने के बाद घर वाले मना कर देते थे कि नहीं नहीं, अब ट्रिपल एमयूटी में मत लो एडमिशन, मत फंसाओ पैसे। रीजन क्या है,
क्योंकि भाई साहब हम उतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे यार, 60,000 वहां दे चुके हैं, अब 40,000 यहां देना बड़ा मुश्किल है। तो इस चक्कर में क्या होता था कि एक अच्छा रैंक वाला बच्चा जिसको ट्रिपल एम यूटी में एक अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, मान लो वहां पे उसको केमिकल मिला है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की संभावना है, लेकिन अब पैसे की कमी की वजह से वहां नहीं जा रहा है, तो होता क्या था कि वो ट्रिपल एम HBTU में ही रह गया और ट्रिपल एम वाली सीट वैकेंट हो गई। अब जब वो सीट वैकेंट हो जाती है तो लो रैंक वाले बच्चे को मिल जाता है। पहला यहां पे लो रैंक वालों का नुकसान हो जाएगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, ये कोई नुकसान नहीं है पर मैं बता रहा हूं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा लो रैंक वालों पे। दूसरा, जब स्पॉट राउंड अलग अलग हुआ करता था तो एक बच्चा HBTU के स्पॉट में भाग रहा है, अब वो ट्रिपल एम यूटी और AKTU के स्पॉट में नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तुम स्पॉट में जाते हो तो पूरे पैसे एक साथ देने पड़ते हैं, तो तुम्हारे सारे पैसे वहां फंस गए। अब तुम्हारे रैंक के आधार पे ट्रिपल एम या AKTU में अच्छा ब्रांच या अच्छा कॉलेज मिल सकता था, पर तुम नहीं गए, इसकी वजह से ये सीट वैकेंट हो गई और तुमसे खराब रैंक वाले को तुमसे अच्छी सीट मिल जाएगी। ये भी हुआ करता था। मतलब काउंसलिंग बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती थी कि आपको कितना ज्यादा आइडिया है, आपको सही टाइम पे कहां थोड़ा मारना है। मतलब अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है कि सर एक ही कॉलेज का फीस मैं भर सकता हूं, तो सही टाइम पे कहां पे जाके हथौड़ा मारना है, इस बात पे ये स्किल आपकी डिपेंड करती है। अगर आप सही टाइम पे, जैसे आपको बेस्ट ट्रिपल एम में मिल रहा है या बेस्ट AKTU में मिल रहा है, तो आपने HBTU और ट्रिपल एम छोड़ा और सिर्फ AKTU में गए और वहां पे आपने हथौड़ा मारा और आपको बेस्ट वाला मिल गया, तो बेस्ट बात हुआ करता था। पर अब क्या होगा कि अगर अब कंबाइन होगा ना, तो अब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ सबका स्पॉट होता है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अलग अलग अगर स्पॉट होता है तो लफड़ा अभी भी वही वाला होगा जो पुराने टाइम पे हुआ करता था। बट कोई बात नहीं, चाहे मामला जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा कि कैसे हमें काउंसलिंग करानी है, कैसे हमें एडमिशन लेना है। अभी के लिए ध्यान रखो कि अब हम AKTU और ट्रिपल एम यूटी पे बहुत ओ नहीं रहेंगे कि कब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर एक कंबाइंड काउंसलिंग होती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, अगर अलग अलग होती है तो भी इन्फॉर्म करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, जैसे होता था वैसे होगा। लेकिन अगर कंबाइन होगी तो हमारे लिए और आपके लिए बड़ा सुकून की बात हो जाएगी। बस ये होगा कि थोड़ा सा जो लो रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल जाता था, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर आगे आप सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं, टोटल लगभग अच्छी खासे 1,75,000 तीनों विश्वविद्यालय मिला के सीटें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा सीट AKTU के अंदर है। AKTU के अंदर कॉलेजेस की कमी नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। और HBTU और ट्रिपल एम यूटी में तो ऐसे 1,000-1,500 ही सीटें हैं, क्योंकि एक ही कॉलेज है वो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी समस्या हो, आप बेसंकोच बेहिचक हमसे पूछिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।